कौन हो तुम? हाँ? पहचान। हाँ? पहचान कौन है? पहचान? आपके दरबार में ऐसा केस आया नहीं होगा, आपको मालूम है? आया? आया? ऐसे असम से जो इसका नाम बता देगा, आज उसको हम अपनी तरफ से माला पहनाएंगे। कोई भी भगत हो इसमें। इनके घर की एक और बहू बेटी है, यानी इनके घर की बिटिया लगेगी, चाहे बुआ हो चाहे बिटिया हो, उनके पति को भी इसने मरवा दिया। हाँ? मुझसे नफरत करता था, नफरत करता था। मैंने नहीं, उसके कर्म को सुधारने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अरे नहीं मार। तू क्या कर्म को ठेकेदार है क्या? और तुम भी थोड़े समय के लिए इसको छोड़ के चली गई थी। लगा दो माइक, मना हाँ जी। करके दिखा दो। हाँ जी, सही बात है। जाऊंगा गुरु जी, गलत थोड़ी है, सही है। वो मना तो मना कर दीजिए, गलत बोल रहे हो तो। तुम भी अपने पति को थोड़े समय के लिए छोड़ के चली गई थी। नहीं चलेगा गुरु जी हम। इसने अपनी माँ के साथ में भी कुकर्म किए, तभी तो ये राक्षस बना है। और ये बना क्यों है? क्योंकि इसने अपनी माँ के साथ कुकर्म किए। बोलाया ना, मुंह से बोल। हाँ हाँ। तू पहचान की बात करता है? कुकर्मी है तू, अत्याचारी है तू, दुराचारी है। तूने इनके घर का विध्वंस किया है और तूने इनके। कौन हो तुम? हाँ? पहचान। हाँ? पहचान कौन है? पहचान कौन हूं मैं? ओ तेरी की। ये बात आप ही बताते। मैं कितने रूपों में हूँ, किस किस के नाम लूं, किस किस की राम राम है। तू किसी के भी नाम तो खेल जाए। किसी के भी, हाँ? किसी के भी। एक क्या कर, तुम्हारे नाम तो खेल लिया, हरिओम के नाम से। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पहचान पहचान कर सके थे। जोर से बोलो थोड़ा ना। सत्य असत्य की पहचान करके बताए मुझे। मैं अच्छा, कौन हूँ? पहचान करके बताए तो सभी है। पंचों के सामने। पंचों के सामने हाँ। अगर सुने मैं गुलाम हूँ, गुलाम गुलाम हो जाओगे? गुलाम। मतलब हम गुलाम तैयार बनाए हूँ। बनाए के हड़ियाए गए। बहुत है क्या गुलाम हम पे? अब जगह ना बची। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आज तक किसी को नहीं बताया? किसी ने नहीं बता पाया तुम्हारे बारे में? फोन पे जो नाम रख दिया उसको मंजूर कर ले। है? जो नाम रखा है उसी को मंजूर कर दिया है इस घर वालों ने। अच्छा, उसी नाम से पूजा लेता था। उसी नाम तो तुम पूजा लेने लगे। जय हो प्रभु। मैंने भी स्वीकार किया। बताओ भगत जी, कौन खेला है ये? आया हो जान दो आज। है? मेरा कैसे दहाड़ रहा है? बताओ भगत जी, कौन खेल रहा है ये? है? तुम ही बता दो। कसम से जो इसका नाम बता देगा, आज उसको हम अपनी तरफ से माला पहनाएंगे। कोई भी भगत हो इसमें जो मानता हो अपने आप को कि हम इसका नाम बता सकते हैं, हम में है दम। जो हम कहते हैं हमसे बड़ा कोई भगत नहीं है, इसका नाम बता दो, कसम से मैं उसको अपनी ये माला पहनाऊंगा। है कोई? नहीं बेटा, हम तो बताएंगे बताएंगे और नचाएंगे। लगा आज हमने तुम्हें नचाए नहीं तो हमसे भी गुरु को कहेगो। आज तुम्हें हमने कमर पे हाथ दरवाए के ना ठुमका लगवाए तो हमसे भी गुरु को कहेगा। हाँ, यही तो है। बोल कहाँ से सुनाएगा? तू कोई ना बता रहा हूँ, कोई ना बता रहा हूँ। होना चाहिए। सब हारी मान गए। बताओ भगत जी। अरे तुम कहा, तुम जैसे 100 आ जाए तो नहीं बताए पे, हकीकत में नहीं बताए पे। क्या करेगा आदमी? बोलेगा प्रेत है, सिद्ध है, घर को देवता है, यही तो बोला है। गलत। यहाँ कहानी अलग निकलेगी। कोई भी बिना किसी वजह के हमको परेशान नहीं करता है। कहीं ना कहीं हमारी कोई उससे दुश्मनी या कोई अड़चन या कोई हमारा उससे संबंध बिगड़ जाना या कहीं ना कहीं उसका कोई प्रभाव पड़ जाना, तब कहीं हमको परेशानी बनती है। क्या? एक चीज बताओ, मैं तुम खाना को दोगे तो मैं बोलूं,
बोल। तुम इनको ही परेशान करो या इनके पड़ोसियों को भी परेशान करो? बर्बाद हाँ, बर्बाद बर्बाद उसके परिवार। क्यों कर रहा है इनके परिवार को परेशान? मैं वचनबद्ध हूँ। किससे? हमके भी बड़े वचन है। हाँ, तमच्चा हमसे भी बड़े वचन है। तमच्चा अरे माता थोड़ी वचन दे भी आई होगी, वचन तो वो आदमी नहीं दे होंगे। तो इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि माता अपन को वचन देते? नाम हाँ, नहीं, नाम बताओ। क्या नहीं, क्या कह रहे समझ में नहीं आ रही। का नाम आवाज बढ़ाओ थोड़ी इसकी इनकी। का नाम नहीं बताते। किनका? इसके वचनबद्ध हूँ इसका। अरे तुम नहीं बताओ, हम तो बता दें। आप बताइए। हमें का डर लगता है उसका। आप बताइए। आप इनका समाधान कर सकते हो। मैं नहीं। मैं देखिए इनके आप सर वचन में डालने वाला, इनको वचन की छोड़िए, ये तो पागल बना रहा है, कोई वचन में नहीं है ये तो एक भ्रम है इसका। ये इनके पड़ोसियों को भी परेशान करता है। तुम्हारे पड़ोस में कोई शिवचरण रहते हैं क्या? नहीं, नाम नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता। बेटा, तुमने गलत जगह सना के धोखे में मिर्च चबा लिया। तुम हर किसी के दरबार को ही समझ रहे हो क्या? ये बुमिया का दरबार है और मैं जिंदा हूँ, छोड़िए। मेरे मरने के बाद भी यहाँ गद्दी पर जो बैठेगा वो भी ऐसे ही दहाड़ के बोलेगा। याद रखना, मैंने किसी भगत से नहीं सीखा है, चलो ना मुझे किसी भगत ने सिखाया है, बोलो। मुझे साक्षात भूमिया ने सिखाया है। और जितना बोलता हूँ उतना वही जा बोलता है उतना, उससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। अपने जीवन में ना मुझे कोई मंत्र आते हैं ना कुछ आता है। मैं जो भी करता हूँ, जो भी नचाता हूँ, इनकी दम पे नचाता हूँ। इतना मुझे पता है, ये जो है इनको रोकने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं जन्मा है और ना जन्मेगा। और तुम चाहो तो हम भूमिया को हर जगह भेजें, तो भूमिया भैया बहुत बड़ा देवता है, भूमिया राजा है। तो इतनी हम में शक्ति नहीं है कि हम भूमिया को आदेश दे सके। पर इतना हम जरूर बता रहे हैं, भूमिया हमारा किसी के दरवाजे नहीं जाता है, जाने वाला जाता है। और जो जाने वाला जाता है उसको कोई पहचान नहीं पाता है कि कौन जा रहा है, क्योंकि उसमें पवन से भी जाना बेग है। आंखें झपकी नहीं कि सामने वाले की कहानी शुरू हुई नहीं, पवन से जाना बेग है। हवा से तेज चलता है, मन से भी तेज चलता है। ये केस तो हम हमारी एक ही मान्यता है, तो गीदड़ों को पालने से अच्छा एक शेर को पाल लिया जाए। 100 गीदड़ों को पालने से अच्छा है एक शेर को पाल लीजिए। 1000 आदमियों को रखने से अच्छा है एक चतुर व्यक्ति को रख लीजिए, वो 1000 के समान काम करेगी। इसलिए हम तो चाहते हैं 1000 देवता पूजवे थे, अच्छा हम ये पूजते हैं। अभी 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 तक आपके दरबार में ऐसा केस आया नहीं होगा। आपको मालूम है? आया आया ऐसे हजारों आ का चुके, केस नहीं आया। हजारों आ चुके आज बेटा, देख लो। करिश्मा बोलिए, आप सब खोलिए, सब खोलिए, बोलिए। हजारों केस आ चुके, एक की छोड़िए। काफी काफी टाइम हो गया। देखिए इनके पड़ोस में एक शिवचरण रहता है। लाली सामने आया जब, हाँ यार ना करती, चल माइक लगा दो उधर, हाँ माइक पकड़ो अपने हाथ में। हाँ 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 शिवचरण नामक व्यक्ति रहता है, हाँ हाँ उसके 4 पूर्वज थे। हाँ वो तुम यहाँ के नहीं हो, हाँ यहाँ तो आए भाइयों। अच्छा हाँ यार ना कर तो चल, हाँ यार ना कर तो चल। हाँ हाँ आप देखे ये केस कैसा है। एक हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी की मूर्ति का जे साइज, पत्थर की मूर्ति के साथ में इन लोगों ने अत्याचार किया है। अत्याचार ही बोलूंगा, किया तो बहुत कुछ है
पर समाज रूपी कहना हमें शोभनीय लग रहा है। ऐसा बोलिए, हनुमान जी के साथ कुछ किया है या ना? पुरानी बात था गुरुजी, हमें इसको मालूम लगाओ, नहीं। इसको। दूध का दूध, पानी का पानी, बोलो हाँ या बोलो। ना? हाँ हाँ हाँ, बोलो हनुमान जी बोलो की जगह पे कब्जा होना, बोलो बोलो। हनुमान जी की प्रतिमा को उखाड़ना, हनुमान जी की प्रतिमा को उखाड़ के कुएं में फेंकना, किसने 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 कुआं में फेंकने के बाद इनके घर में फिर उसी के जगह पे बढ़िया आराम से घर बनाना, द्वार बनाना, मकान बनाना, खेती करना, जमीन जोतना, इत्यादि कुछ भी करना। महज 70 बीघा जमीन में से आज इनके पास 17 विषय नहीं बचा है। टाइम 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 टाइम। और जिस पूर्वज ने इस मूर्ति को उखाड़ा, उसको फेंका, इसको उखाड़ के अपनी चलावा दिखाया, जोरदारी दिखाई, वो पूर्वज कोई और नहीं था बेटा, वो पूर्वज भी धनी राम थे। वो जो धनपत राम, सॉरी धनपत राम, धनी राम नहीं, धनपत राम जो पूर्वज इनके थे बेटा, वो पूर्वज घोड़ा रखने के शौकीन थे। उनके साथ घोड़ा रहता और उसको मारने वाला कोई और नहीं है, यही है। और तुझको बुरा इस बात का लगा क्योंकि हनुमान जी तेरे गुरु हैं। वहां तेरा बास था, वह पीपल का पेड़ था, उस पर तू रहता था। हनुमान जी तेरे गुरु थे, हनुमान जी के सानिध्य में रहता। लंबे लंबे बाल, काले काले बाल, सफेद वस्त्र, लंबी लंबी मूछे और हाथ में कमंडल लिए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला लिए हुए, पूरे घर पे ये दिखता है। बोल आया ना? हाँ 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 हाँ, पूरे में पूरे। अब इसने शिवचरण के घर को भी बर्बाद नहीं, तुम्हारे पड़ोस में एक तरफ शिवचरण रहते हैं और एक तरफ तुम्हारे पड़ोस में, एक तरफ तुम्हारे पड़ोस में, एक तरफ तुम्हारे पड़ोस में बच्चू रहते हैं। बच्चू के घर में भी इसने परेशानी थी, और जो बच्चू के घर में इसने परेशानी थी, बच्चू को पकड़ा तो उसके बाद बच्चू के घर में भी इसने, शिवचरण के घर में भी मौत का तांडव खेला। बुलाया ना? ये छत भाई छत कूदता है, ऐसा लगता है कि भाई छत पर कोई बैठा है, कोई घूम रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई ईंटें ठोक रहा है, दम दम कर रहा है। लगाओ माइक। हाँ जी। कौन करता है ये? इधर लगाओ माइक। मैं तो पूरे गांव में भ्रमण करता हूँ, पूरे गांव में। जो करते हो पूरे गांव में, किया किसी एक ने, पूरे गांव को सजा क्यों देना? ये तो मेरी आदत बन चुकी है भ्रमण करना, ये आदत बन चुकी है। और इसको एक चीज और होती है, कोई भी गर्भवती महिला इसके सामने आ गई, उसका गर्भपात कर देता है ये। बोल आया ना? घर में आपस में गांव में मांसभरी करवा देता है। अभी हाल फिलहाल में एक मांसभरी ऐसी करवाई, तुम्हारे गांव में हत्या कौन की हुई थी बेटा? बोल ले लाला, बेटे आज तुम, उससे क्या मतलब? यह मतलब क्यों नहीं है? ये तो कर्म गति है कि जैसा करेगा वो भुगतेगा। है? मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना। तेरे भी तो कर्म खराब है, तू भी तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मैं भुगत रहा हूँ, भगवान मैं भुगत रहा भगवान हूँ, सबको देखते हैं, भुगत रहा हूँ। एक ना एक दिन सबको दंड मिलता है। और अगर तुम बीज अमरूद का डालो और कहो कि हमें आम मिल जाए, तो बेटा नहीं मिलने वाला है। अमरूद का डालोगे अमरूद ही मिलेगा, आम का डालोगे तब आम मिलेगा। इनको पहचान बताओ, इनको अभी समझ में नहीं आई है। कहाँ क्या बताया ये नहीं जानते इनमें से किसी को। पहचान बताओ। और सुनिए, इसने जिनके घर में काकाश्री, इसने इनके घर में लगातार एक साल में 6 मौतें करवाई हैं। कोई मौत किसी परिस्थिति में, कोई किसी परिस्थिति में, एक समय में 6 मौतें कौन की हुई थी लाली? लगाओ बाइक। मौतें तो हमारे जो बड़े बूढ़े ही खत्म भए हैं। हुए हाँ। इसी ने किए, और इसके बाद भी इसको तसल्ली नहीं लगी तो इसने तुम्हारे घर में 3 महिलाएं खत्म करी बेटा। और 3 महिलाएं वो खत्म हुई हैं जो महिलाएं एक इनकी भाई की श्रेणी में आती है, एक इनकी ताऊ की श्रेणी में आती है, चाचा ताऊ की में, एक इसकी बाबा की श्रेणी में आती है। तीनों महिलाएं इसने परेशान की, इसने बर्बाद। इसके पर इनके परिवार में सफेदता किए, बोल हाँ या ना? सफेद आदमी किसके? तो ये तो अभी प्रिंट में है। किसके?
इसके परिवार में कौन के? लड़के का भतीजा लगता है। क्या नाम है? मोनू 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 मोनू। मोनू का सफेद दाग है? हाँ। ऐसे खुलेगा, हमारे खुला खुलेगा हमारे सब चचिया होगा। ससुर के अरे नाते कोई भी हो, वो से का लेना देना, परवाह तो एक ही है, कुटुंब तो एक ही है। तो कोई 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 इनको समझता नहीं है, कोई नहीं समझता है इनको, कोई नहीं समझता है। इसके पूरा बाद परिवार नहीं बेटा समझता। है, इनका घर की एक बहू बेटी है, यानी इनके घर की बच्ची है, जिसका विवाह हो गया है, उसका संतान नहीं है। बोलिए हाँ या ना? हाँ कौन रोके संतान इसके? नाम ये नाम इसका बाद इनकी घर की एक और बहू बेटी है, यानी इनकी घर की बिटिया लगेगी, चाहे बुआ हो चाहे बिटिया हो, उनके पति को भी इसने मरवा दिया। मुझसे नफरत करता था, नफरत करता था। मैंने नहीं, उसके कर्म को सुधारने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अरे नहीं माना। तू क्या कर्म को ठेकेदार है क्या? हाँ, मैंने अपना 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 घर का दामाद माना था, मैंने उसको दामाद माना। तू क्या घर, मुझसे तू मुझसे क्या, था। एक चीज, मुझे उसने ऐलान दिया था। हाँ, ऐलान क्यों दिया मुझे? ऐलान दिया था। तूने मार दो, है तूने मार दो, है तूने मार दो। मैंने तो हाँ सुनिए, मारा नहीं, ये मैंने मारा नहीं, ये कर्म का ठेकेदार बनना है। चल मैं तुझे ऐलान दे रहा हूँ, मारा नहीं, तेरे बाप मत अब होवे, मैंने मुझे मार के दिखा दे, मैंने मारा नहीं। दिखा दे ना। मैं दे रहा हूँ ऐलान, तेरे बाप मत अब होवे, इस लड़के को मार के दिखा दे। ऐलान दे रहा हूँ मैं तुझे, इस तरह से- आज चल तू जीवन भर में कभी भी मार के दिखा देना। ऐलान वाली बात कर रहा हूँ ना, क्या तू का कर्म का ठेकेदार है? नहीं, कर्म का ठेकेदार एक ही है, बंसी वालों, और कोई नहीं है। और तुम खुद अपने कर्म सुधारो, तब सामने वाले को कर्म का दोषी बनना। तुम खुद हत्या पे हत्या है, हत्या पे हत्या, तुम खुद निर्मल रूप से हत्या करते जा रहा है। जो घर की बहन बेटियां लक्ष्मियां होती हैं, तू उनकी बंधन कर रहा है, उनकी कोख पर रोक डाल रहा है। जो घर की बेटियां बंधन लक्ष्मी होती हैं, तू उनके पतियों को खत्म कर रहा है। तू कर्म का ठेकेदार हमारे सामने खड़ा है। मैंने तेरे कर्म है ये। मैं इस तरह से नहीं मारता हूँ। अरे तू किसी भी तरह से मार तो तू रहा है ना। मारने वाला दूसरा है। बुद्धि विवेक, बुद्धि विवेक, बुद्धि विवेक, बुद्धि विवेक ये कर्म का है। ठेकेदार मेरे सामने बनना है। अपने बुद्धि मैं विवेक इतना खोल रहा हूँ फिर मेरे सामने। और सुन, तू अपने कर्म की बात कर रहा हो ना, तू जाना मुंह ना खुलवा। तू ऐसा ही कर्महीन हो, कर्म वाला हो तो ना, वो जो कर्मशील बच्चे होते हैं ना, कर्मशील, वे कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करते। जो कर्मशील बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता को खुशियों में तोलते हैं। और जो जो बिना कर्मशील के बच्चे होते हैं ना, वे कुकर्म करते हैं। और तू कुकर्मी है, तू अत्याचारी है, तू दुराचारी है। तूने इनके घर का विध्वंस किया है, और तूने इनके घर में, और छोड़िए बिटिया को भी छोड़िए, चलिए इनके घर में राजवीर कौन है? कौन है राजवीर? हमारे जेठ जी हैं, इनका भाई आपस में बनती है, नहीं। एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है। तू भाइयों भाइयों में विवाद करा रहा है, और तू हमसे करो कमर से करम देखो उनके। वो बात नहीं मानता है, बात नहीं मानता है, सी बात नहीं मानता है। तू मनने नहीं दे रहा है। वो नहीं मानता है। ये लड़का बोलता है, ये सुनता नहीं है वो इसकी बिल्कुल भी। और सुनिए, वो नहीं सुनता है, और सुनो इसके और कर्म सुनो, और सुनता ही नहीं है। और सुनो इसको और कुकर्म सुनो। गंदे सपने आते हैं, जी हाँ, गंदे रूप में आदमी आता हाँ, है, गंदी हरकत करता है, करता है। पति के रूप में आता हाँ, है, देवर के रूप में आता है, हाँ, राजवीर के रूप हाँ, में आता है, अन्य रूप में आता है, हाँ, तुम्हारे साथ गंदे काम हाँ, करता है। करता है। तेरे कर्म है। ये कर्म, ये कर्म है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये माफी से काम नहीं ये कर्म चलेगा है, आज। ये मैंने किया है, ये मानता हूँ। ये कर्म है तेरे, मानता हूँ। ये तेरे कर्म है क्या? किसी हाँ, की बहन ये मैंने बेटियों की किया है, इज्जत पे हाथ डालना, किया है। किसी स्वीकार बहन करता बेटियों की इज्जत पे हाथ डालना तेरे लेकिन कर्म है क्या? अब नहीं, मुझे कोई हाँ, अच्छा तू तो सुन, तू तो कलंकी है। तूने अपनी माँ को नहीं छोड़ा था, मुंह ना खुलवा तू। तूने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। मैंने इस लड़के को इस पूरे यूपी में घुमाया है, मैंने ऐलान दिया, मुझे पहचान कर, मुझे चेला बना। कोई गुरु है? पकड़, मैंने खुद माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई सुधारने वाला है, दूध का ढोने वाला है, दो, मैं तैयार हूँ आपकी शरण में। करिए, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, करो। नहीं, शुद्ध नहीं करोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। बेटा, गुरु के रूप, और सुनिए, इसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। ये देवता तो बाद में बना है, इसने अपनी माँ के साथ में भी कुकर्म किए, तभी तो ये राक्षस बना है।
और ये बना क्यों है? क्योंकि इसने अपनी माँ के साथ कुकर्म किया। बोल हाँ या ना? मुंह से बोल। हाँ हाँ तू पहचान की बात करता है। इसने अपनी माँ के साथ गलत किया है। जब माँ के साथ गलत किया, फिर इसके पिता को पता चला, इसके पिता ने इसको मारा। और पिता ने काहे से मारा बताऊं कि छोड़ दूं? बताऊं कि छोड़ दूं? हाँ, इसके पिता ने इसको फंदे पर लटका दिया। और फंदे पर कहाँ लटकाया? बगीचे में। और वो बगीचा पैतृक तेरा था, उसमें लटकाया और पेड़ से लटका दिया। कौन से पेड़ से लटकाया? कौन से पेड़ से? लगाओ आप लोग दिमाग। कौन से पेड़ से? कौन से? कौन से? पीपल 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 कैसे? समझे? अब ये कहीं ब्रह्म राक्षस से आके कौन बना ये? ब्रह्म राक्षस। इसने अपने माँ के साथ गलत किया, पिता को पता चला। पिता को पता चलने के बाद इसको पिता ने रस्सी से बांध के पीपल के पेड़ से लटका दिया। इसके बाद पीपल का जो प्रभाव था वो इसके सिर पर पड़ा और ये वहां से ब्रह्म राक्षस के रूप में उत्पन्न हुआ। और ये फिर पूरे कुटुंब, पूरे गांव, पूरे क्षेत्र को परेशान करने लगा। मैंने भला भी किया, भला भला ही नहीं बोली, भला भी बहुत किया, बहुत भला किया दूसरों का भला। पर इसने फिर इनका घर में प्रयास किया फांसी लगवाने का। एक व्यक्ति को घर से बाहर भगा ले गया। वो भगा ले जाने के बाद इसने उसको मरवाने का प्रयास किया। धन ने उस देवता को, जो देवता इनके घर में मदद कर रहा है आज भी, उस देवता को धन्य देंगे, हम धन्यवाद देंगे। वो देवता, जो देवता सफेद घोड़ी पर चलता है और सफेद घोड़ी पर चलने के बाद सफेद पगड़ी लगाता है, जो अपने आप को ठाकुर के रूप में जाना जाता है, उसके साथ में उसके मारे ये डरता है, डरता है इसके मारे। और वो देवता कोई और नहीं है, वो देवता स्वयं शंकर के अवतारी, शंकर रूप स्वरूप में और ठाकुर के रूप में चलने वाला, उसको क्षत्रिय भूमिया कहते हैं। वो क्षत्रिय भूमिया तुम्हारा मदद कर रहा है, इस वजह से तुम अभी तक बचे। और वो क्षत्रिय भूमिया कोई और नहीं है, इनका ही कुल का पूर्वज जो भूमिया बना, जिसकी पत्नी जिसके ऊपर सती बही थी, वो ब्रह्मत्व के रूप में, सतत्व के रूप में उसको भूमिया की उपाधि मिली। और वो भूमिया तुम्हारे घर में एक मुन्नी नाम की महिला है, उनकी मदद करता है, उनके साथ चलता है, उनके साथ बोलता है। और वो देवता मुन्नी के ऊपर ये प्रभाव नहीं कर पाता, करता है तो फिर देवता आ जा तो वो मदद कर देता। इस वजह से तुम्हारे घर में बारी बारी तो इसने सबका विध्वंस मचाया, सबको परेशानी थी। शिवचरण के घर में, बच्चू के घर में, अन्य के घर में, सवदी के घर में इसने तांडव सा मचा दिया। और इसने पूरे कुटुंब को, पूरे विश्व को इसने परेशान। और कुछ इसके बाद इसकी एक और कहानी है, वो कहानी थोड़ी वैसी है, नॉर्मल सी कहानी है। इसने तुम्हारे घर में सुभाष की बुद्धि पर प्रभाव डाला, सुभाष को परेशान किया। सुभाष में और सुभाष की पत्नी में थोड़े समय तक इसने विवाद करवाया। उसके बाद इसने तुम्हारे साथ में भी गलत काम किए, तुम्हारे साथ में भी इसने विवाद करवाया और तुमको भी इससे नफरत कराई। और तुम भी थोड़े समय के लिए इसको छोड़ के चली गई थी। लगा दो माइक, मना हाँ करके जी, दिखा दो। हाँ जी, सही बात है। जाऊंगा गुरु जी गलत थोड़ी में सही है। वो मना तो मना कर दीजिए, गलत बोल रहे हो तो। तुम भी अपने पति को थोड़े समय के लिए छोड़ के चली गई थी। नहीं चलेगा गुरु जी, हम गलत यही नहीं लेके गया तुमको, यही तुम्हारी बुद्धि पे बैठा। हैं? बुद्धि का बाजे करने इतनी बुद्धि खराब करते हैं, ये लगता है कि बात ही क्लियर, लेके जाने वाला कोई और नहीं था, यही था, रेनू नाम है। हाँ, गलत गलत लगा विचार दो देता माइक, है, लगा गलत दो। गलत विचार तो आते बेटा हैं। ब्रह्मराक्षस जी, अब हो जाने दो ठुमका जी, तुम्हारा खुला खुला गुरु बने, इनको समझाओ। गुरु बने। हम कौन है तेरे? गुरु गुरु है। खड़ो हो जाए जल्दी, अब खड़ो, खड़ो, ऐसे रख कमर पे हाथ ऐसे। हाँ, बात पूरी करेंगे। जब हम मालिक से लेना जानते हैं तो फिर देना भी जानते हैं। रख हाथ सिर पर। हाँ बेटा, हम कौन है तेरे? लगाओ माइक। गुरु 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 है। गुरु आज तक कौन खुला नहीं खोलो, अब खुल गया, खुल गया।
तो नच के दिखाओ हमारे प्यारों को। ये हमारे चेला सब हंसेंगे नच के, तुम लोग ताली बजाओ, हैं? नचो, नच के दिखाओ। हाँ हाँ, हमें भी आनंद आता है ऐसे ही। तो बेटा, बाप बाप होता है, और भूमिया हर किसी का बाप है। तो बाप के सामने औलाद कितनी भी बड़ी बन जाए, बाप से बड़ी जीवन में नहीं बन पाएगी। और परवाह परवाह कौन है? परवाह इनको समझो, कौन परवाह? परवाह अरे का मैं, बताया नहीं। हम परिवार के ठेकेदार नहीं। हमारे पास ये लड़का बैठा, जो हमको जानता है हम उसको जानते, जो हमको नहीं जानता उसको हम नहीं जानते। मैटर क्लोज, सिंपल सी बात है। अब गुलाम बना मेरा, गुलाम बना है, तो चल आज से 8 दिन के लिए फोन जल्दी शरीर छोड़ के, अगले गुरुवार को लाली इसको हटवा लेना, ठीक है? बलवंशी वाले